हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, दामोदर महीना स्टार्ट होने वाला है, जो कि है 17 अक्टूबर 2024 से। तो ये महीना आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें जो कुछ भी करना है बहुत ज़्यादा करना, एक्स्ट्रा करना है। ये महीना राधा रानी का फेवरेट महीना है। इसमें हमें जो कुछ भी करना है बहुत एक्स्ट्रा करना है। अगर हम एक माला जाप भी करेंगे इस महीने तो उसका करोड़ों गुना हमें पुण्य मिलेगा। और ये महीना बिल्कुल वैसे सेल में हमने सुना होगा ना, बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर। ये वही महीना है। इसमें आप कुछ भी करोगे तो उसको लाख गुना उसका आपको पुण्य मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना। और तो अब बात आती है कि दामोदर मास है क्या एक्चुअल में। दामोदर मास वो है जब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा था, उखल से उन्हें अपने प्रेम के बंधन में उन्हें बांधा था। उसी को हम दामोदर लीला के नाम से जाने जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं बांध पाया, उन्हें यशोदा मैया के प्रेम ने बांध दिया। और दामोदर मास में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, जैसे दिवाली आती है, गोवर्धन पूजा आती है, गोपाष्टमी आती है, और भी काफ़ी सारी लीलाएं करी थी ठाकुर ने जो दामोदर मास में हुई थी। तो अब हम जानते हैं कि हम तो बारी आती है कि हमें दामोदर मास में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दामोदर मास में हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3:30 से 4 बजे के बीच में उठना चाहिए। अगर आप पूरे साल नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना कि आप कार्तिक मास में ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और उसके बाद हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के घर में तुलसी महारानी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप कार्तिक मास में ज़रूर तुलसी महारानी को अपने घर में लेके आए, उनकी सेवा करें और उनके सामने दीपदान ज़रूर कीजिए। ट्राई कीजिए आप सुबह शाम तुलसी महारानी की सेवा करें, और ट्राई कीजिए आप सुबह शाम ही दीपदान करें। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है कि आप सुबह शाम दीपदान कर दो तो एक टाइम दीपदान ज़रूर कीजिए तुलसी महारानी के आगे, ठाकुर जी के आगे। दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बोलोगे कि मैं बार बार दीपदान की बात क्यों करूँ, तो दीपदान का एक्चुअल मतलब भी यही है कि हम अपना धीरे धीरे ठाकुर जी के चरण कमलों में समर्पित करें। जब हम दिया ऐसे घुमाते हैं ठाकुर जी के आगे, दीपदान करते हैं, तो उसका एक्चुअल मतलब ही यही है कि हम अपना हृदय ठाकुर जी के आगे समर्पित कर रहे हैं। और दामोदर मास में माला जाप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक माला जाप करते तो ट्राई कीजिए आप माला जाप अपना बड़ा, एक की जगह 2 कीजिए। अगर आप 2 करते 2 की जगह 4 कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप 16 माला एटलीस्ट कर सके दामोदर मास में, कार्तिक मास में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका फल करोड़ों गुना आपको मिलेगा। तो दामोदर मास में हमें माला जाप करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हम नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, सेम हमें वैसे ही दामोदर मास में, कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। हाँ, और ट्राई कीजिए आप रेगुलर बेसिस में उनका पाठ करें, सुबह शाम पाठ करें। जब भी आप दीपदान करें तब आप दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। और रेगुलर आपको दामोदर मास में आप ट्राई कीजिए कि आप ग्रंथ का ज़रूर अध्ययन करें। डेली बेसिस पे ग्रंथ पढ़ने चाहिए हमें। एक बुक है श्री कृष्ण, उसमें ठाकुर जी की सारी लीलाओं का वर्णन करा गया है। तो आप प्लीज़ आप ट्राई कीजिए कि आप उस बुक को रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। और दामोदर मास में धामवास ज़रूर कीजिए। पॉसिबल है तो एक दिन, ऐसे नहीं कि एक दिन जाके और आ गए। अगर पॉसिबल है तो पूरे महीने कीजिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम 1-2 दिन तो ज़रूर जाइए धामवास करने। और कार्तिक मास में आप व्रत का भी पालन कर सकते हैं। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप सिर्फ दिन में सिर्फ पानी ग्रहण करना, खाना मत खाना। और नहीं है तो आप फलाहार का व्रत कर सकते हैं कि आप फलाहार में ही रह सकते हो खाली। और या तो ट्राई कीजिए कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कार्तिक मास में एक टाइम का भोजन करते हैं, बाकी टाइम में कुछ नहीं खाते, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपसे पॉसिबल, अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है तभी आप ये सब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आपसे नहीं हो रहा तो इट्स ओके। और ट्राई कीजिए कि आप अपनी कोई भी, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं इट्स ओके, बट ट्राई कीजिए कि आप कार्तिक मास में ज़रूर एक अपनी फेवरेट चीज़ का त्याग कर सकें। जैसे अगर आपको स्वीट्स खाना बहुत पसंद है तो आप कार्तिक मास में स्वीट्स खाने को अवॉइड करें, ना खाएं। अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो आप ट्राई कीजिए आप चॉकलेट को अवॉइड कीजिए, चॉकलेट ना ही खाएँ। और कुछ भी अपनी फेवरेट चीज़ जो भी है उनका त्याग कीजिए सिर्फ कार्तिक मास में। क्योंकि अगर आप छोटी चीज़ें करोगे तो वो आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे बढ़ाएगी, आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगी, आप ठाकुर जी के निकट आओगे बहुत ज़्यादा।
तो ये जो कार्तिक मास है ये बहुत करुणामय, बहुत मर्सीफुल महीना स्टार्ट होने वाला है 17 अक्टूबर से। तो कार्तिक मास के जितना हो सके, जितना भी हो सके आपसे प्लीज़ जो भी करोगे एक्स्ट्रा करना, माला जाप करोगे 1 करते हो तो 2 करना, 2 करते हो तो 4 करना, अपनी चीज़ें बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करना, भक्ति में आगे बढ़ना, जो कि बहुत ज़रूरी है कार्तिक मास से। जो दामोदर मास है वो एक बोनस की तरह, आप जितना ठाकुर जी के लिए करोगे, जितना आप उनकी सेवा करोगे, उतना आप ठाकुर जी के करीब जा पाओगे। इसमें बहुत सारा पुण्य कमाए और दान ज़रूर कीजिए। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप किसी को अन्नदान कर सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो, जितना हो सकता है आप उतना दान कीजिए इस महीने। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो कार्तिक मास में, तो एक चीज़ ज़रूर करना, दीपदान ज़रूर करना, सुबह शाम करना। इफ़ पॉसिबल नहीं है तो आप एक टाइम का दीपदान ज़रूर करें, और अपने जो भी करीबी आपके नज़दीक में जो भी इस्कॉन टेम्पल है या जो भी आपके नज़दीक में मंदिर है उनमें जाके भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान कैसे करना है मैं उसकी एक वीडियो ज़रूर बना के आपको डालूंगी, इसी के साथ में डालूंगी, तो आप ज़रूर देखना कि दीपदान कैसे करना है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और वैसे ही दीपदान करिए और ठाकुर जी के करीब जाइए, निकट जाइए, उनसे प्रेम बढ़ाइए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बढ़ना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है, बहुत करुणामयी है। ये राधा रानी का फेवरेट महीना है। इसमें हमारी बरसाने वाली हाथ खोल के खड़ी हुई कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूँगी। तो प्लीज़ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ना, कम ठाकुर जी के निकट जाना, राधा रानी के निकट जाना। हरे कृष्णा, राधे श्याम। और वीडियो को ज़रूर देखना कि कैसे दीपदान करें। हरे कृष्णा। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप दामोदर मास में ठाकुर जी के सामने दीपदान कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, जब भी आप इस्कॉन मंदिर जाए या कोई से भी अपने नियरेस्ट मंदिर जाए, तो आपको हमेशा अपना सर ढक के रखना चाहिए ठाकुर जी के आगे। और अब जैसे दीपदान करते हैं तो आपको दीपदान करके टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी के चरण कमलों में 4 बार, नाभि पे 2 बार और मुख पे 3 बार और पूरे शरीर पे 7 बार। ऐसे आप दीपदान कर सकते हो दामोदर मास में। और दामोदर मास में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप ठाकुर जी के आगे दीप अर्पण करें तो हमेशा आपका सर ढका होना चाहिए और हमेशा आपको दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए और दीपदान ज़रूर करना। और जो कि रहेगा, ये जो भी मेरे चैनल पे नया है या जिसको भी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ठाकुर जी के निकट जाना। हरे कृष्णा, हरि बोल देते श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे